हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहां कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा? दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा, बाहर अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था। उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता। तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो, कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो, पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचलकर मर गई तो। अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। सर,
बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष, आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था। धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा। डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को यह भी नहीं सिखाया। हर्ष बेटा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है। इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया। शाम को मुझे पता चला। रात को तेरी फैमिली का पता लगा। सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया। दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की। शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया। अब मैं निकलूं, वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है। अगली बार खाना खा के जाऊंगा। जी भैया। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा। ए चल गाड़ी निकाल। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से है। लगा था वो एक पैसे वाला सिरफिरा है, पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। लड़का यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहां आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो।
11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवर कोटा है और देवर कोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी।